Assalamu alaikum, dear student, teachers, parents, and friends. It's Nisar Sherpav and Face My Profession. Today we are going to teach you a very special topic, alternating current generator, AC generator. इसका नाम है, इसका जो सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कौन सी उसूल पे काम करता है। ठीक है, तो उसूल इसका ये है डायनेमिकल इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। डायनेमिकल इंडक्शन ऑफ ईएमएफ मींस फैराडे लॉ को ये फॉलो कर लेता है। ठीक है, डायनेमिकल इंडक्शन ऑफ ईएमएफ का ये मतलब होता है कि किसी परमानेंट या किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करना, इसकी वजह से जो ईएमएफ बनती है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है उसी कंडक्टर में, उसको हम कहते हैं डायनेमिकल इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इसके पार्ट्स कितने हैं, कौन कौन से पार्ट्स इसके होते हैं। पार्ट्स, एक आर्मेचर होता है। आर्मेचर का क्या मतलब होता है, कॉइल। कॉइल कौन सा कॉइल, ये चूंकि हम इंतहाई सिंपल सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं तो इसलिए इसमें हम रेक्टेंगुलर कॉइल को कंसीडर कर देते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल का क्या मतलब होता है कि ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, इस तरह, ये बिल्कुल रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, इस तरह। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इसमें होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट इसमें यूज किया जाता है। एक्सटर्नल पावर सप्लायर, थर्ड, मतलब इस कॉइल को घुमाने के लिए किसी मैकेनिकल वर्क का सहारा या मैकेनिकल एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब है हम इस कॉइल को घुमाने के लिए इसको पावर डिलीवर करेंगे। ठीक है, ये पावर किसी भी तरीके से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हाइडल पावर होता है या मैकेनिकल पावर होता है या केमिकल पावर के जरिए। और ये पावर मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू टार्क इनटू एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। इतना पावर हम देंगे इस कॉइल को घुमाने के लिए एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। स्लिप रिंग्स होते हैं। स्लिप रिंग्स ऐसी कि ये चूंकि कॉइल जो है वो कंडक्टिंग वायर की बनी है, इसके दोनों एंड सेपरेटली जुदा जुदा एक सर्कुलर रिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं और इसके अगेंस्ट कार्बन ब्रशेस होते हैं। कार्बन ब्रशेस का काम ये है कि ये अगर रिंग रोटेशन करे तो ये हमेशा के लिए उसके साथ कांटेक्ट में रहे। और नेक्स्ट होता है शेफ्ट, स्ट्रेट रॉड। शेफ्ट का क्या मतलब है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी इसके पार्ट्स और इसके वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए, ये हमारे पास है, हमने ये सिस्टम बनाया है। सिस्टम में अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास परमानेंट नॉर्थ पोल और ये परमानेंट साउथ पोल है। इसको हमने वर्टिकली इंस्टॉल किया। वर्टिकल इंस्टॉलेशन का ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ ये कांस्टेंट रहे, पैरेलल और कांस्टेंट रहे, राइट। ये क्या हमने नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें ये हमारे पास, अगर आप देखें, ये हमारे पास कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये इनके दो साइड जो है ये लंबे है, ये शॉर्ट साइड है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास ये एरिया वेक्टर है। ये इस एरिया की कॉइल के इस एरिया के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये शेफ्ट है, शेफ्ट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप देखें तो ये कॉइल जो है अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन करता है, इस तरह अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन कर रहा है। ठीक है, ये अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक एडिशनल वर्क इसमें ये किया है कि हमें ये दिखाए कि एक इसका जो इंस्टेंट पोजीशन होता है, इंस्टेंट पोजीशन ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, उसको दिखाने के लिए हमने ये सर्कुलर ग्रेजुएशन जो कि एंगल की शक्ल में और टाइम की शक्ल में, रेडियन की शक्ल में दिखाता है, तो ये हमने इधर यूज किया ताकि हमें टाइम टू टाइम किसी भी टाइम इस एरिया वेक्टर की रोटेशन दिखा सके। ठीक है, तो ये है, अगर आप यहाँ पे देखें ये एरो अगर आपको दिखाई दे रही है, ये वाला ये एरो, तो ये अगर आप देखें तो ये रोटेशन के साथ एंगल बनाता है इस तरह। ये एंगल 0 एंगल और ये इस तरह आता है, फिर 90, फिर ये साथ। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ, इसी सिचुएशन से हम स्टार्ट लेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो द वेरी बिगिनिंग है अभी। ये इसके लिए हम टाइम 0 लेंगे, तो इसी टाइम अगर आप देखें तो ये एरिया वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर ये एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल है। ये आपको दिखाई दे रही है,
ये इसके साथ एग्जैक्टली पैरेलल है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर पैरेलल हो तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेस में से गुजर रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, इस साइड से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ्लक्स जो लिंक्ड है इस कॉइल के साथ, जो फ्लक्स लिंक्ड है वो मैक्सिमम है, और उसको हम इस तरह दिखाते हैं। देखिए फॉर द फर्स्ट सिचुएशन, पहले के लिए फर्स्ट सिचुएशन के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास देखिए फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स B है जो कि B.A के बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। तो ये तो दोनों पैरेलल थे, आपको दिखाई दे रही थी कि ये दोनों पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। जब पैरेलल तो उसके बीच का जो एंगल है वो कितना बनता है, BA cos 0 डिग्री, तो मतलब है BA cos 0 1 के बराबर। ठीक है, तो अब लिंक्ड फ्लक्स जो है इन दिस सिचुएशन, लिंक्ड फ्लक्स वो हमारे पास कितना है, लिंक्ड फ्लक्स किस चीज के बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो NBA हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इसके लिए हम टाइम नोट करेंगे, क्योंकि ये वेरी बिगिनिंग है, एट डिफरेंट टाइम पे हम लेंगे, एट t इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ही बिगिनिंग है 0 टाइम पे। एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब है कि एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एंगल 0 है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स n पाई b, यहां पे लिखते हैं लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू n पाई b फॉर 0 डिग्री या टाइम इज इक्वल टू 0। वो हमारे पास किस चीज के बराबर है, NBA के बराबर। क्लियर। अब हम ऐसा करेंगे कि इसको रोटेशन देंगे, रोटेशन की तरफ आप अगर जरा देखिए रोटेशन की तरफ, इसे हम रोटेट करेंगे। सपोज इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम इसे रोटेट करेंगे। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे तो इसके जो सारा रोटेशन है हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 4 इसके टाइम्स भी हैं और इसके जो एंगल्स है वो भी हमने 4 पार्ट्स में। देखिए 0 से लेके ये हमने रोटेशन दिया या मुकम्मल 90 पे, 90 0 से लेकर 90 तक क्या होता है, देखिए 8 t इज इक्वल टू t/4। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब t हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे हम टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा, जिस तरह आप दिखाई दे, आप जरा दिखाएं, ये देखिए यहां से यहां तक ये इस सारे सर्कल का, इस सारे चक्कर का ये 1/4 हिस्सा है, 1/4 है ये। ठीक है, तो 0 से 90 तक जो है ये t/4 है। मतलब अगर सारा टाइम पीरियड हमारे पास t हो तो 0 से 90 तक t/4 है। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू t/4। तो थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री। समझ आ रही ना, 90 तक पहुंच गई। तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, n पाई b फॉर 90 डिग्री, या यू कैन से t/4 आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लक्स है हमारे पास, जो लिंक्ड फ्लक्स है, ये एंगल डिपेंडेंट और दूसरे अल्फाज में ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ ये चेंज होता है। तो ये हमारे पास बनेगा NBA cos 90 डिग्री। तो cos 90 किस चीज के बराबर होता है, 0 के। तो कोई फ्लक्स जो है इसी सिचुएशन में इसके साथ लिंक्ड नहीं है। अब अगर आप देखिए इस सिचुएशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो या तो इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, टॉप फेस से गुजर रहे हैं, या इसके नीचे बॉटम में से गुजर, लेकिन इस एरिया के साथ किसी किस्म का फ्लक्स जो है वो लिंक्ड नहीं है। क्लियर। अब इसको हम एक और मोशन देंगे 1/4,
देखिए इसको हम इस तरह रोटेशन देते हैं, देते कितना 180 पे पहुंच गया, ये 180 पे पहुंच गया, 90 से लेकर 180। टाइम कितना लगा, 0 से लेकर मतलब हाफ सर्कल इसने कंप्लीट, जब हाफ सर्कल कंप्लीट किया तो टाइम कितना लगा, एट t इज इक्वल टू t/2, मतलब टाइम पीरियड का बिल्कुल हाफ चक्कर कंप्लीट हुई। एंगल कितना कवर हुआ, 180 डिग्री। ठीक है, अब कितना फ्लक्स लेंथ हुई, n पाई b एट 180 डिग्री इज इक्वल टू NBA cos 180 डिग्री। तो ये हमारे पास cos 180 जो है वो -1 के इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू -NBA। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव हुई। नेगेटिव का क्या मतलब है, देखिए जरा, पहले जो ये इस तरह खड़ा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस साइड से गुजर रहा था, ये बी साइड है, इस साइड से गुजर रहा था, बी से ए की तरफ। जब ये रोटेट हुई तो 0। अब ये जो है आप देख रहे हैं कि ये ए वाला साइड जो है इस नॉर्थ के फेस में आ गया। तो पहले जो उस साइड से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था अब इस साइड से गुजर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो इसलिए हमारे पास ये -NBA बना। क्लियर। अब देखते हैं इसको हम मजीद चक्कर देते हैं, ये 180 से 270 तक, ये कंप्लीटली 270 आपको दिखाई दे नीचे, अगर 270 लिखा है, बिल्कुल दोनों पैरेलल हैं। तो देखो एट t इज इक्वल टू 3t/4। 3t/4 का मतलब है टाइम पीरियड का 3/4 हिस्सा। इस पे एंगल कितना है, 270 है। 270 पे फ्लक्स कितना लेंथ होगा, n पाई b 270 डिग्री इज इक्वल टू NBA cos 270, ये 0 हो जाएगा। मतलब इस सिचुएशन में किसी किस्म का फ्लक्स जो है वो एरिया के साथ लिंक्ड नहीं है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है या तो टॉप से गुजर रही है या बॉटम से, लेकिन इसके साथ किसी किस्म का फ्लक्स लिंक नहीं है। अब हम इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, तो इस तरह इसको हम घुमाते हैं, तो एंगल कितना हुआ, 360, चक्कर कंप्लीट हुई 360। तो 360 पे देखो एट t इज इक्वल टू t, कैपिटल T, मतलब टाइम पीरियड कंप्लीट हुई, एक पीरियड कंप्लीट हुआ। तो थीटा कितना, 360 सॉरी 360 डिग्री। 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो लेंथ मैग्नेटिक फ्लक्स n पाई b एट 360 कितना होगा, ये एग्जैक्ट 360 या 0 वैल्यू पुट कर दें, NBA इतना मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप देखिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये फिर 0 फिर नेगेटिव फिर रिपीट, तो मतलब है इसी रोटेशन में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो फ्लक्चुएशन करता है। किस तरह फ्लक्चुएशन करता है, बिटवीन फ्लक्चुएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, the magnetic flux linked magnetic flux linked fluctuate between -NBA and NBA, मतलब है हमारे पास -NBA व NBA, ये इसका रिवर्स फॉर्म है। ये मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स जब कंप्लीट रोटेशन होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो -NBA से लेकर NBA तक फ्लक्चुएट होती है, मतलब इससे इंक्रीज भी यहाँ तक पहुंच जाए, फिर डिक्रीज होने लगता है, यहाँ तक पहुंचता है, फिर इंक्रीज, तो इसलिए ये रोटेशन जारी रहता है। तो देखिए द मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड
इज इक्वल टू एन पाई बी इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल होगा, एन बी ए काज थीटा। लेकिन अगर आप देखिए ये एंगल जो है ये वेरी रैपिडली जो है ये चेंज हो जाती है क्योंकि रोटेशन काफी तेज होता है, तो इसलिए इस थीटा को हम एक और वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और वो वैल्यू है हमारे पास, वो इस तरह होगा कि अगर काइनेमेटिक्स में हम देखें तो इस इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास इक्वेशन। लेकिन एंगुलर केस में इसको हम एंगल से रिप्लेस कर देते हैं, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं और टी तो है ही, टी तो लीनियर हो या एंगुलर हो एक ही होता है, तो इसलिए इसकी जगह तो मतलब है ये जो हमारे पास लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है एन पाई बी, ये याद रखिए ये टाइम डिपेंडेंट होगा। इसके साथ हम छोटा टी इसलिए लिखते हैं कि ये टाइम डिपेंडेंट है। तो जब इसको हम टी का फंक्शन बना देंगे तो एन बी ए कास थीटा की जगह फिर हम थीटा हम नहीं लिखेंगे बल्कि ओमेगा टी लिखेंगे। ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर स्पीड है, यानी जिस स्पीड के साथ ये घूम रहा हो, जितनी स्पीड के साथ ये घूम रहा हो, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है इस तरह, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है, टाइम के साथ अगर चेंज आ जाए, द चेंज with time, यानी डेल्टा बाय डेल्टा टी एन पाई बी इज इक्वल टू डेल्टा बाय डेल्टा टी एन बी ए काज ओमेगा टी, ठीक है। बाय फेराडे लॉ, यहाँ पे हम फेराडे लॉ अप्लाई करेंगे। फेराडे लॉ कहते हैं कि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब टाइम के साथ चेंज आ रहा हो तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास होगा कैसे, वी ई इंड्यूस्ड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो चेंज आ रही मैग्नेटिक फ्लक्स में ये टाइम डिपेंडेंट है, इसलिए ये बात अक्सर लोग भूल जाते, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी ये भी टाइम का फंक्शन होगा, मतलब ये भी टाइम डिपेंडेंट होगा। अब ये कांस्टेंट है, रोटेशन के साथ चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, एरिया चेंज नहीं होता, तो इसलिए ये बाहर आ जाएंगे और डेल्टा बाय डेल्टा टी जो है वो काज ओमेगा टी को अप्लाई होंगे, ठीक है। जब ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये मैथमेटिकल रिलेशन इस तरह है, माइनस ई इंड्यूस्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एन बी ए, और जब भी डिफरेंशिएशन होता है इसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है, डी बाई डी टी काज ओमेगा टी। इसका मतलब है कि पहले डिफरेंशिएशन फंक्शन को अप्लाई होगा, तो जब काज को अप्लाई होगा तो माइनस साइन यहाँ पे जो है वो उसके साथ लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डी टी इंटू द एंगल टर्म, इसको अप्लाई होगा। तो इसको जब अप्लाई होगा इस तरह तो माइनस साइन ओमेगा टी तो अपनी ही जगह, ये ओमेगा तो कांस्टेंट है क्योंकि कॉइल को हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा रहे, तो ओमेगा इधर आ जाएगी और डी टी बाई डी टी, यानी ये डी इसके साथ लगा लेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे 1, तो हमारे पास माइनस ओमेगा साइन थीटा आ जाएगा। तो इसलिए हम इधर लिखेंगे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा, यहाँ पे ये सॉरी ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी। तो माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू टी इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल। तो अगर आप देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर आप देखें तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई ये साइनोसाइडल है। साइनोसाइडल का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट नहीं है,
ये टाइम डिपेंडेंट तो है ही, लेकिन ये इसमें जो चेंज आता है वो साइन ओमेगा टी के रेट से आएगा, इस तरीके से आएगा। मतलब इसका जो कर्व बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ जो है वो कैसे होगा, वो साइन ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो ग्राफ हम अभी ड्रा करेंगे, तो आप जरा देखें, टाइम के साथ ले लें, टाइम के साथ इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को ले लें एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब एट द बिगिनिंग टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, एट 0 इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन टी की जगह 0, तो ओमेगा के साथ 0 मल्टीप्लाई साइन 0 इज इक्वल टू 0। कोई किसी किस्म का जो है नहीं होता इंड्यूस्ड ईएमएफ। एट टी इज इक्वल टू टी बाई 4, यानी टाइम पीरियड के चौथे 1/4 पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी बाई 4 क्या होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा, और टी की जगह टी बाई 4 लिखेंगे। ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लेते हैं, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब इसका कंप्लीट चक्कर, तो एंगुलर कितना एंगल बनेगा, 2 पाई बनेगा कंप्लीट चक्कर के लिए। टाइम कितना होगा, ओ कैपिटल टी, तो ओमेगा की जगह आप लिखेंगे 2 पाई बाई टी, अब आसानी के लिए 2 पाई बाई टी। तो ये देखिए टी और टी कैंसिल, 2 और ये 2 के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो एन बी ए ओमेगा, इसकी जगह 1 आएगी एन बी ए ओमेगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली एट टी इज इक्वल टू टी बाई 2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी बाई 2 इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी, तो लिखेंगे ओमेगा की जगह तो ये लिखेंगे, लेकिन टाइम जो है, ये जो छोटा टाइम है टी, ये तो वेरिएबल है हमारे पास, टी बाई 2 है, तो इधर हम लिखेंगे टी बाई 2, ये 2 के साथ टी के साथ कैंसिल, साइन पाई का मतलब है 180, तो साइन 180 इज इक्वल टू 0। तो कोई ईएमएफ जो है इंड्यूस नहीं होता, कौन से टाइम पे, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे। अच्छा, टाइम पीरियड के 3/4 हिस्से पे t इज इक्वल टू 3t बाई 4, इस पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ 3t बाई 4 इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी, ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, और टाइम की जगह लिखेंगे 3t बाई 4, टी के साथ कैंसिल, 2 2 आर 4, 3 पाई बाई 2 यानी 270, और साइन 270 -1 का इक्वल है, तो ये हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, -1 का। तो हमारे पास माइनस एन बी ए ओमेगा, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी, कैपिटल टी, मतलब चक्कर कंप्लीट हुई, कितना टाइम लगा, पूरा पीरियड लगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी के साथ कैंसिल, साइन 2 पाई यानी साइन 360 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 कोई वोल्टेज नहीं था, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं था। टाइम पीरियड के 1/4 पार्ट पे मैक्सिमम वोल्टेज बना पॉजिटिव, फिर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड पे फिर 0 हुई, फिर 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड पे मैक्सिमम लेकिन नेगेटिव, मतलब ईएमएफ रिवर्स्ड हुई, अब वापस 0। तो इसका जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ की तरफ जरा देखिए। इंतहाई आसान है, और ये आपके लिए नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास, जो एसी चैप्टर है उसमें इसका काफी इस्तेमाल है, तो इसलिए अभी से आपने याद करना चाहिए। तो देखिए ये मैं ग्राफ इसके लिए ड्रा करना चाहूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये साइनोसॉइडल ग्राफ है। तो ये लेट सपोज हमें टाइम दिखाता है, ये एक्सेस, और ये हमें
ईएमएफ यानी वोल्टेज दिखाता है। ये यहाँ पे सपोज हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है एन बी ए ओमेगा, ये पॉजिटिव यानी ओरिजिन से ऊपर, ओरिजिन से नीचे इतने ही डिस्टेंस पे माइनस एन बी ए ओमेगा लिखेंगे, लेकिन डायरेक्शन नहीं। अब इस पे हम टाइम लेंगे, ये सपोज t/4 है, टाइम पीरियड का 1/4, फिर हमारे पास हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, फिर 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड, फिर कंप्लीट टाइम पीरियड। तो अगर आप देखिए तो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे जो 0 था, 0 को कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ था, बिल्कुल था ही नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट रहा। नेक्स्ट t/4 पे हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, तो मतलब ये ग्राफ इधर इस तरह आएगा, ये पॉइंट होगा। फिर अगर आप देखिए t/2 पे हमारे पास ईएमएफ 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 3t/4 पे ये यहाँ पे, फिर t पे यहाँ पे, तो ये पॉइंट हम मिलाएंगे, लेकिन ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन के साथ हम नहीं मिलाते, क्योंकि ये साइन ग्राफ है, तो इसलिए इसका ये ग्राफ इस तरह आ जाएगा। इसको कहते हैं साइनोसाइडल वेव, ये साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। इसके साथ करंट भी इस तरह चेंज हो जाता है। देखिए अगर आप देखें तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, ये वाला पार्ट अगर आप देखें, ये डिसमेंट, ये कब होगा, जरा आप दिखाएं, ये कब होगा, देखिए ये ऐसा होगा जब ये सिचुएशन हो, हम इसको घुमा दें, इस तरह हम घुमा देते हैं 90 तक, देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक, इसमें मैक्सिमम चेंज आ गया, इस तरह मैक्सिमम चेंज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इधर, फिर ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप देखिए, ये देखो, ये इस तरह, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, इस तरह, ठीक है, फिर इस तरह। तो ये जो सारा प्रोसेस था वो इस तरह प्रोसेस था। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन की बात जरा कर दें ताकि बात कंप्लीटली क्लियर हो। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो कौन सा होगा। देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट हो या डिस्टेंस कुछ भी, इज नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिस डायरेक्शन में चेंज होती है, चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसके अगेंस्ट होगा। मतलब है अगर फर्ज करी ये सिचुएशन हम कंसीडर कर देते हैं, ठीक है, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। इसमें से अच्छा, तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ लिंक्ड है, यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड है। तो इसको जब हम घुमा देते हैं इस तरह, जब इस तरह घुमा देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आ रही है। कैसे कमी आ रही है, जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके साथ लिंक्ड, अब वो अनलिंक्ड रहा, ऊपर नीचे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो अनलिंक्ड रही, ये आपको दिखाई दे रही। तो इसी कमी को, ये जो अनलिंक्ड हुई, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनलिंक्ड हुई, वो कमी अब इस करंट ने पूरी करनी है। तो करंट ने कैसी पूरी करनी है, करंट ने अपने डायरेक्शन को इस तरह मैनेज करना होगा ताकि जो कमी मैग्नेटिक फ्लक्स में मोशन के साथ आ रही है वो कमी से पूरी कर दे। तो इस साइड में से करंट इसी डायरेक्शन में गुजरेगी। जब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह, तो करंट की डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए। क्यों इस तरह होना चाहिए, ताकि राइट हैंड रूल के मुताबिक करंट का ये डायरेक्शन हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनलिंक्ड हुई तो
वो कमी ये करंट पूरा करेगा। ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो भी इस तरह पास हो रहे हैं। तो इस टॉप साइड से करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। नीचे वाली साइड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें करंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि जो कमी आ रही है राइट हैंड रूल के मुताबिक आप देखें करंट की डायरेक्शन इसलिए उसी डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अनलिंक्ड रहे इधर, तो कमी इस तरह पूरा होगा ताकि करंट की डायरेक्शन वो हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस करंट से बनते हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये इसका डायरेक्शन है, जब इस तरह पहुंचेगा तो ये इस तरह होगा। फिर अगर इस तरह आ जाए ऐसा आ जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो अगर आप देखें पहले जो है करंट इसी डायरेक्शन में था, ये ए वाला साइड ये वाला साइड इस तरह गुजर रहा था इस साइड से उस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह अब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस साइड से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये चूंकि लेंज लॉ है, लेंज लॉ कहते हैं कि इंक्रीज नहीं होने देगा, तो इसलिए करंट की डायरेक्शन वही होना चाहिए ताकि उसका जो करंट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसकी मुखालफत करे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये परमानेंट मैग्नेट की इसी डायरेक्शन में है, तो इसके करंट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ आ रही ना? तो इसलिए करंट इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। तो यही है इसका जो डायरेक्शन था वो हमारे पास मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ का यही डायरेक्शन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट्स भी करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी अप्रिशिएशन होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग।